कहा आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों चला आऊंगा। रोती रह गई तो क्या बिगड़ती रह गई। कन्हैया के याद में कन्हैया ने उद्धव सिंह को भेजा। उद्धव जी ज्ञान का उपदेश देने आए, लेकिन उद्धव सिंह हो गए। गोपियों को देखा, सारा ज्ञान उद्धव सिंह का धरा रह गया। कहा यहाँ तो सब कृष्ण दीवानी है। कैसे नया मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर, गोपियों की दुख कथा। और जिस समय द्रौपदी जी ने पुकारा, द्रौपदी जाएगी, कैसे पुकारा? कहीं दुशासन जोर लगाई कटेर हमारी जो सुन गई है। नारी नदी बन डाकत की हिरना बन के फिर ना चलिए गई। देर सुने ना या वेद करे रही आम कतो फिर ना रुक गई है। भौजिक बोध में हुई तबो विश्वास हुई हरि नाम गई है। क्योंकि द्रौपदी को अटल विश्वास है, भले ही आसारी सभा मेरी मदद ना की, भले ही सबने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मेरा सांवरा, मेरा कन्हैया मेरी पुकार जरूर सुनेगा। अरे सभा में इतने वीर 5 पति बैठे हैं, पितामह बैठे हैं, धर्म की हुई कृपाचार्य द्रोणाचार्य। लेकिन जिस समय द्रौपदी का केस पकड़कर दुशासन लाता है सभा के बीच में, कोई इस अन्याय के प्रति नहीं बोल रहा है, सब चुपचाप बैठे हैं। जब सबसे हार दी द्रौपदी तो अंत में दुशासन जोर लगाई कटेर हमारी जो सुन गई है। भौजी के गोद में हुई तबो विश्वास हमें हरि नाम रही। देर सुने ना अबेर करे रही आम कतो फिर ना रुक गई है। नारी नदी बन डाकत की हिरना बन के गिरा चली गई है। मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, गोपियों की दुख व्यथा। द्रौपदी जाती द्रौपदी की दशा परिवारिका से दौड़ आते हैं। द्रौपदी जाती दशा चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ जी होते रहते। मां ने आदेश किया है बचाने के लिए, लेकिन मैं रोक रहा हूँ, मत जाओ। लेकिन मेरे प्रभु ने कहा नहीं, मैया का आदेश है कि क्योंकि सारा कारण मैं ही हूँ, इसलिए मुझे जाना चाहिए। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो कि तुम्हारा
पंचन अनुराग। और हम नौजवान भाइयों से निवेदन करेंगे, प्रातः काल उठने के बाद कुछ मत करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, इसी से जीवन की बिगड़ी बन जाएगी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेव देवो भव। नहीं तो प्यारे नए मधुपुरी से कथा सुनते रोगियों की दुख व्यथा, उठा कर गीत, उठा कर गीत, उठा कर गीत, कौन किशोर में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीत, कौन किशोर में आंसू बहाते हैं। कि जाने कौन से ऊपर दया निधि बीज जाते हैं। कि जाने महाराज का बड़ा ही पावन भजन है। लास्ट पंक्ति देखते हैं। कठिनता से चढ़ी होकर मिले कुछ बिल्कुल हरि को। कठिनता मिले कुछ बिल्कुल हरि को। मिले कुछ हरि को। वो चरणों तक स्वयं देवत घर जा कर उतारे। वो चरणों तक स्वयं देवत घर जा उतारे। कि जाने कौन से गुरुवर दया रीझ जाते हैं। कि जाने दया निधि रीझ जाते हैं। दया वृंदावन बिहारी लाल की। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, पूतना का उतार किया कि नहीं आने, बड़ी लंबी यात्रा है। क्या है? बोलो राधे राधे। पूतना का उद्धार किया भगवान ने। तृणावर्त आया हवाई जहाज लेकर और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब बाबा नंद जो है, धीरे धीरे बालक कुछ बड़े होते हैं, तो नामकरण का अवसर आया। गंगा जी के पास, गंगाचार्य जी के पास जाते हैं। आप चलकर आप मेरे बालकों का नामकरण कर दीजिए। अब रोहिणी मैया, यशोदा मैया अपनी अपनी गोद बदल लेती हैं। कन्हैया को रोहिणी मैया ने ले लिया और दाऊ भैया बलराम जी को यशोदा मैया ने ले लिया। कहा देखिए बाबा को कुछ आता जाता है
कि झूठे हाथ देखकर कुंडली सबकी बताते हैं। आजकल के बाबा लोग हाथ जिसको दिखाओगे तो पहले कहेंगे कि आपके ऊपर काल सर्प शांति चल रही है, काल सर्प योग। अब एक चिंता और हो गई, चलो उसकी पूजा करवाओ, न कहा जगह महामृत्युंजय जब करवाओ 7 दिन का अनुष्ठान। तो मैया ने कहा देखिए बाबा, अच्छा माताएं नामकरण जब होता है लाला का तो बड़ा ही प्रसन्न होती है। एक बार हम अभी नागपुर में कथा हो रही थी, तो कथा के चौथे दिन एक माता जी आई और खूब लड्डू और प्रसाद मिठाई लेकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहा बाबा, कहा क्या हुआ माता जी? कल मेरे बेटे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कहा बहुत सुंदर, आप तो कन्हैया भी आने वाले हैं और कन्हैया ही मानो साक्षात आपके यहाँ आ गए। कहा हाँ महाराज, लेकिन एक बात है। कहा क्या? कहा बाबा मैं सोच रही हूँ जो हमारे यहाँ पुत्र हुआ है उसका आप नामकरण कर दीजिए, कर देते तो बड़ा अच्छा होगा। हमने पूछा मैया ये बताओ ये पहला पुत्र है कि इसके पहले? और तो कहा नहीं बाबा, हमारे बेटे को 2 पुत्र इसके पहले हो चुके हैं। हमने कहा उनका नाम किसी पंडित विद्वान से खुआया था कि अपने से ही रख लिया? मैया ने कहा बाबा क्या बताऊं, जब पहला पुत्र हुआ घर में लड़के उड़के थे नहीं, तो बड़े प्यार से घर वाले ही नाम रख दिए। का क्या नाम? बोले चित्तरंजन। हाँ क्यों? बड़ा ही प्यारा नाम। अब दूसरे वाले का बोली, जब दूसरा वाला हुआ तो उसकी मौसी आई थी, मौसी ने उसका नाम रख दिया। सबने कहा मिलता जुलता नाम होना चाहिए, तो पहले का चित्तरंजन, अब दूसरे के कहा मनोरंजन रख दिया मौसी। इसका कोई नाम है, पहले का चित्तरंजन, दूसरे का मनोरंजन। हमने भी माता जी से कहा तो भैया तीसरे का भी मिलता जुलता होना चाहिए। कहा रे बाबा तब तो बड़ा बढ़िया। कुछ देर सोचा, कहा क्या मिलाए? हमारे मन में भाव आया, कहा मैया पहले का चित्तरंजन, दूसरे का मनोरंजन, तो तीसरे का आप रख दीजिए डाबर लाल दंत मंजन। अब मैया खूब खुश हो गई, वाह महाराज बहुत सुंदर, मिलता जुलता नाम मिल गया, डाबर लाल दंत मंजन। कोई नाम है? अरे नाम में समाहित होता है प्यारे। नाम ऐसा होना चाहिए, नाम के ही बल पे अजामिल भाव से पार हो गया। जीवन भर मार काट, इसको लूटो उसको ऐसा करो ऐसा करो, और स्वप्न में ही भगवान दिखाई दिए। नारायण की जब कृपा हुई, संत लोग आए। इसके पहले 10 बेटे थे अजामिल के, और सबका किसी का ढनगू, किसी का लकड़ू, किसी का पंचर, किसी का कुछ ऐसे नाम रखा था, टिंकू पिंकू जो आजकल नाम रखते हैं। और संतों ने जब पूछा क्या नाम है बेटे का, बताया का सड़े गले और नाम क्यों रखा था? कहा जब बाबा लोग आते हैं, जब देखो तब बाबा लोग परेशान करते हैं। आएंगे कहेंगे हम एकादशी व्रत है, तो मैं कहता हूँ सड़े फल लाओ। बाबा कहते भैया सड़ा है नहीं खाऊंगा। अजामिल जी दिमाग से काम कर रहा है। एक साइकिल है महाराज जी, जब देखो लोग पड़ोसी मांगने आ जाते हैं, तो हमने नाम रख दिया पंचर। कहा पंचर साइकिल लाओ। अरे पंचर है कौन बनवाएगा, जाने को पैदल ही चला था। नाम है बोल। और संतों की जब कृपा हुई प्यारे, तो कहा तुम्हारे यहाँ बेटा होगा। कहा बेटी हो गई, तब कहा मैं कर रहूंगा बेटा होगा, और नाम रखना नारायण। कहा महाराज जी अगर बेटी होगी तब भी मैं नारायण ही रखूंगा। कहा ठीक है। और कालांतर में जब पुत्र हुआ तो उसका नाम हुआ नारायण। अब नारायण में इतनी
प्रीति हो गई अजामिल की, उठता सोता बैठता खाता नारायण नारायण नारायण, पानी लाओ नारायण, भोजन लाओ, कहीं से आता तो तुरंत नारायण को बुलाता। एक दिन यमराज के दूत आ गए, काले काले मूछ वाले, दाढ़ी बाल वाले, आकर खड़े हो गए, चल तेरा बुलावा आया है। और जो ही देखा यमराज को दूतों को, नारायण घबरा गया और अजामिल घबरा गया और घबरा के कहा, बेटा नारायण। तो बेटा नारायण ने नहीं सुना, बाप नारायण तुरंत सुन लिए। और वहां क्षीरसागर से भगवान के दो पार्षद आ गए, यमराज के दूतों में और भगवान के दूतों में कहा सुनी होने लगी। यमराज के दूतों ने कहा, इसका वही खाता हम लोग देख कर आ रहे हैं, बहुत पाप किया है, इसे हम नर्क में ले जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा, खबरदार, इसने मरते समय नारायण का नाम लिया, इसलिए तुम नहीं ले जा सकते, ये तो भगवान के परम धाम हो जाएगा। अंत में दो गदा घुमाए भगवान के दूत यमराज के दूतों को, कहा चल भाग यहाँ से, इसने भगवान का नाम लिया है, ये भगवान के पास ही जाएगा। यमराज के दूत गए यमलोक में, यमराज से कहा, देखो आपके यहाँ कोई नियम कोई संयम नहीं, अब हम लोग नहीं जाएंगे किसी जीव को लाने। कहा हुआ क्या बताओ तो सही। कहा इतना पाप किया था अजामिल, हम लोग गए थे लाने तो भगवान के दूतों ने हमको मारा भी। कहा ये नारायण का, कहा धीरे बोलो, बगल में नरक है, अभी नारायण तेज से बोलोगे तो जितने नरक में लोग हैं सबके कान में पड़ेगा, तो सब बुलाया। कहा देखो सब जगह जाना, लेकिन 2-3 जगह छोड़ के यमराज को दूतों को यमराज जी ने समझाया। कहा जो भगवान का व्रत रहता हो, भगवान की पूजा पाठ करता हो, उसके पास भूल करने मत जाना। जो भगवान का भजन करता हो उसके पास भी भूल के मत जाना। यमराज जी ने कहा, सरौदा में कथा हो रही है, महेंद्र भैया क्या जितने श्रोता हैं उनके यहाँ कभी मत जाना। महादेव महादेव। वृंदावन बिहारी लाल की। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। तो प्यारे हमारे महाराज जी ने पूज्य श्री राजन जी ने बड़ा ही सुंदर गाया, आनंद जी भी गाते हैं। राम कहते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। है अगर सत्य तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। ऐसे राम जपते रहो आप करते रहो, राम जपते रहो आप करते रहो, अपने जीवन का यूं ही निकल जाएगा,